फ्रेंड्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब एग्जाम के बाद प्रत्येक बच्चा जिसने जिस भी लेवल का एग्जाम दिया, जो CHSL का एग्जाम कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो आंसर की चाहता है, क्योंकि आंसर की से उसको आइडिया लग जाता है कि मेरे लगभग कितने कट ऑफ के आसपास मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं, और कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि वो मेंस की तैयारी भी करेगा और उसके पास समय है अभी कि कितने दिन के आसपास में कब तक वो मेंस दे और उससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और उसका सिलेक्शन हो। लेकिन एग्जाम, क्योंकि अभी एग्जाम CHSL का कंप्लीट हुआ है, अब दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स हैं, कहीं ना कहीं MTS का नोटिफिकेशन SSC ने डाल दिया है, और CPO जो कहीं ना कहीं अब की बार सेक्शन वाइज है, कि जिसमें सेक्शन वाइज के बेसिस पे आपको सब्जेक्ट सोल्व करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि CGL मेंस होगा। और CGL मेंस अब की बार नई कंपनी ले रही है, क्योंकि जो पैटर्न था वो पहले वाला वो उस तरह का नहीं है। हालांकि एग्जाम जो CHSL का एग्जाम हुआ वो बहुत सही ढंग से हुआ, और एग्जाम का लेवल भी मॉडरेट से हार्ड की तरफ ही था। मतलब ऐसा पेपर नहीं था कि जिसमें बच्चों को लगे कि बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, ऐसा नहीं है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, इतनी वैकेंसी कम नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी बच्चों को यह लगता है कि मेरे लगभग इतने मार्क्स होने चाहिए कि मैं उस मेंस में बैठ पाऊं। तो आज इस वीडियो में इसी पॉइंट पर बताएंगे कि लगभग आपकी आंसर की कब तक आ सकती है, मेंस में लगभग आपके कितने मार्क्स चाहिए जो मेंस में बैठेंगे, और रिजल्ट कब तक हो सकता है। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप जरूर करें, क्योंकि देखें जब आपके कॉमेंट्स आते हैं ना तो हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला कि आंसर की कब तक आ सकती है। जैसे एग्जाम हुआ है, जो जिन बच्चों के, जो मैं अगर एवरेज मार्क्स की बात करूं, एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं, मार्क्स तो बाद की बात है, तो देखिए लगभग 72, 75, किसी के 80 तक जा रहे हैं। मतलब ये एवरेज है। और यहां पर ये जो 4-5 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि ये आपको पता है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स हो गए डिफरेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के जो डिफरेंस है वो एवरेज है, क्योंकि GS ने कहीं ना कहीं रुलाया है, और वो हर समय रुलाती है, क्योंकि GS लेवल ही ऐसा है। और GS में आप पारंगत हो भी सकते हैं, 50% चांस, लेकिन बाकी मैथ्स रीजनिंग में तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं मैं, 70 से 80 के बीच में है एवरेज। क्लियर, पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल का था। अब क्योंकि जिन बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है वो तो अभी से स्टार्ट करेंगे ना, जिनको लगता था कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 170 प्लस भी मान रहे होंगे, 180 प्लस भी होंगे कुछ बच्चे, तो वो तो मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन जिनके 170 या 180 नहीं है, उनसे नीचे तो बहुत नीचे तक कहां तक लाइन जाएगी, जो कहीं ना कहीं मेंस के लिए बच्चे क्वालिफाई होंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर की। तो अब आंसर की एक्सपेक्टेड डेट देखें कब तक हो सकती है। देखिए आंसर की अब दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है। पहला पॉइंट तो यह है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, मतलब लगभग 4 से 5 तारीख से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। अब ये, क्योंकि देखिए ये मैं ट्रेंड की बात करूं कि पिछले 3 सालों में ये हुआ, वो नहीं, वो एक अलग पॉइंट था, क्योंकि अब कंपनी डिफरेंट है। SSC किसी दूसरी कंपनी के थ्रू अब कहीं ना कहीं एग्जाम करवा रही है, तो उसके बेसिस पर किस तरह का जो पैटर्न हमें देखने मिला है, क्योंकि हमने सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की देखी बहुत समय बाद, क्योंकि वो पहला एग्जाम था, स्टेनो की देखी, CGL की हमने देखी, तो उस तरह समय के साथ ठीक हुआ है सिस्टम। जो पहले था वो नहीं रहा, अब ठीक होता जा रहा है। देखिए आपने देखा CHSL एग्जाम बहुत ही स्मूथली एग्जाम कराया गया, ऐसा कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई। जिस तरह जो पहला एग्जाम था सिलेक्शन पोस्ट, उसमें बहुत ज्यादा क्या थी, इरेगुलरिटीज थी। तो कहीं ना कहीं आपका लगभग 4 से 5 तारीख से पहले आंसर की आ जाएगी। मतलब जैसे आंसर की आएगी हम आपको तुरंत कहीं ना कहीं उसके लिए वीडियो डालेंगे। लेकिन अब मेंस की तैयारी के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है कि देखिए इसमें मेंस की तैयारी के लिए जो जनरल स्टडीज की बुक है, इंग्लिश की बुक है, और सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूं, ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल हाईली रिकमेंडेड, जो बहुत ही लेटेस्ट एडिशन है, उसमें SSC के 4100 MCQ है, जो SSC के जो नए पैटर्न के बेसिस पे है, वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक
उसके अलावा 2011 से 2025 के तक जो भी एग्जाम हुए एसएससी के किस किस के, और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है देखें, स्टेनोग्राफर ग्रेड CND, CHSL, CGL, MTS, CRPF, CAPF, SI, ASI और कांस्टेबल GD अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली रिकमेंडेड बुक है। और इसके साथ साथ एक ही बुक नहीं, दूसरी बुक भी है, ये जनरल स्टडीज की ओसवाल की ही है। इसमें देखिए 4100 प्लस TCS MCQ, एक तो वो, उसके अलावा जो नए पैटर्न है वो भी क्वेश्चन है 2011 से 25 तक जो एग्जाम हुए वो सारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन बैंक जो बन सकते हैं क्वेश्चन नए पैटर्न के बेसिस पर। हाईली रिकमेंडेड लेटेस्ट एडिशन तो ओसवाल बुक्स। अगर आप हमारे कोड का यूज करते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर यूज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट? 50%। मतलब ये जो बुक है उसका हाफ प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी। तो मेंस पे आप कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कट ऑफ देखें, जिन बच्चों के, ऐसा नहीं है कि 170 वाला ही तैयारी करे, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी बहुत लो जाएगी। जिनके मार्क्स भी मैंने बताया था 138 प्लस मार्क्स जिनके बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में 138 प्लस है, तो वो मेंस की तैयारी आराम से मतलब अभी स्टार्ट कर दे। उसके लिए समय खराब न करें। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज में शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, प्रत्येक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन है। मतलब अपनी शिफ्ट में आप कौन से रैंक पर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है 138 प्लस मार्क्स जिनके हैं वो तैयारी करें। रिजल्ट लगभग आपका देखें, लगभग 3 महीने जितने, जैसे CGL का एग्जाम्स हुआ था सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, अब ये दिसंबर। अब दिसंबर में कहा कि दिसंबर 10 या 12 तक कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो लगभग आप मान सकते हैं 90-95 दिन के आसपास, तो लगभग 3 महीने आपका दिसंबर में, नवंबर में एग्जाम कंप्लीट हुआ, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो लगभग 3 महीने फरवरी के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर जिन बच्चों को कट ऑफ के आ रहे में उनके जो मार्क्स बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी कमेंट हो, जरूर उस चीज की क्वेरी क्लियर करें, कमेंट्स जरूर करें।